राम अभी तक नहीं लौटा? देखा तो नहीं। त्रिलोकी, राम कहाँ है? जी पता नहीं, घर में तो नहीं है। बैजनाथ। जी सरकार। देखो छोटे सरकार बाहर है। अच्छा सरकार। ओ, आ गए आप। आइए, तशरीफ लाइए। कहां से आ रहे हैं आप? जी मैं बाहर गया था। रेस खेलने? जी। बस सारा वक्त सैर सपाटे, रेस और शिकार में बर्बाद करने के सिवा तुम्हें और आता ही क्या है? आखिर जगत भी तो तुम्हारा भाई है। सुबह से शाम तक बेचारा कोल्हू की बैल कितना पिसता है। बंबई, मद्रास और कलकत्ता तीनों ऑफिस का काम अकेले संभाल रहा है, जानते हो? जी। क्या जी? तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे राम? आज सुबह मैंने तुमसे क्या कहा था? मिश्रा की लड़की की सगाई में जाना है आज रात को। मैं तो जा नहीं सकता, इसलिए तुमसे जाने के लिए कहा था। सो तुम्हारा अब तक पता नहीं। और ये हुलिया क्या बना रखा है? जी कुछ नहीं, पैर फिसल जाने से गिर पड़ा था। है? तुम घुड़दौड़ में कब से दौड़ने लगे घोड़ों के साथ? जल्दी से सगाई की पार्टी में जाने की तैयारी करो। जी। आज तो बड़े सस्ते छूट गए छोटे सरकार। लाला जी बहुत नाराज हो रहे हैं। अरे जा। सचमुच? छोटे सरकार आप आ गए? आप यहाँ कबाड़ में घुस के क्या कर रहे हैं? खटमल मार रहा था। खटमल? और तो मेरा मतलब है कपड़े साफ कर रहा था। छोटे सरकार आपको तो मिश्रा जी के यहाँ मंगनी की पार्टी में जाना है। हाँ भाई जाना है तो जाता हूँ, अभी तो आया हूँ। छोटे सरकार ये आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मोटर उलट गई थी। मोटर उलट गई? अरे तो और क्या जाओ मैं दवाई ले आवे, टेंशन लेने की। क्यों घबरा रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं हुआ। तो देखो झुंझुन, मेरे जरा कपड़े तैयार करो, मैं तब तक मुंह हाथ धोकर आता हूँ। छोटे सरकार मेरी शेरवानी भी तैयार होकर आई है। शेरवानी? हाँ। तो त्रिलोकी कहती है इस शेरवानी में मैं ऐसा मालूम होता हूँ जैसे कहीं का रईस, ठाकुर साहब, नवाब, हिजानेज वगैरह वगैरह। बात तो ठीक है, मगर मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। झुनझुन का मतलब है छोटे सरकार कि अपने साथ पार्टी में इसे भी ले जाए। हाँ छोटे सरकार, मेरा भी जी चाहता है कि मालिक के साथ मंगनी की पार्टी में जाऊं। अच्छा तो फिर जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, आज मजा ही आ जाए। क्यों नहीं आएगा? आप हैट बनाते हैं और पार्टी में मुबारक हो चांद, तुम्हें ये सगाई, मगर तुमने की हमसे बड़ी बेवफाई। हेलो डार्लिंग। आइए आइए। मिश्रा जी। जी मैं राम नारायण, लाला शिव नारायण के बेटे। जी। अच्छा, पिताजी कैसे हैं? जी अब तो अच्छे हैं। मेरे तारीफ? जी मेरे दोस्त ठाकुर साहब, झुंझुनगढ़ के जमींदार। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। विनोद। जी पिताजी। अरे भाई तुम कैसे दूल्हा हो? अपने मेहमानों को बिठाओ। मिस्टर राम नारायण, ठाकुर साहब। प्लीज टू सी यू। भाई मुबारक हो सगाई। टू सी यू। आपको भी सगाई मुबारक हो। ठहरिए ठहरिए, मैं आपको उनसे भी मिला दूं। विनोद साहब क्या आपने कुकू को बुलवाया है डांस के लिए? जी पिताजी। खूब नाचती है। मिस चांद कपूर, मिस्टर राम नारायण। शहर के सबसे बड़े रईस लाला शिव नारायण के बेटे। सो प्लीज टू मीट यू। बहुत खुशी हुई। और आप ठाकुर साहब।
झुंझुनगढ़ स्टेट के जमींदार। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। Won't you sit down, Thakur-san? Oh, yes, yes. Oh, yes. सज्जनों, आप लोग यहाँ आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज मेरे बेटे विनोद और श्री गजानन कपूर की भतीजी चांद कुमारी। चांद कहाँ है? चांद कहाँ है? तो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका सब जगह घुमाए हैं आप। क्या नाम है आपका? चांद, भूल के? कितना प्यारा नाम है, चांद। जैसा नाम वैसी शक्ल। क्या सचमुच इतनी अच्छी लगती हूँ मैं आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सुनहले बाल, नीली नीली आंखें और यह मुस्कुराहट। सुनहरे बाल, नीली आंखें। क्या किसी सुनहरे बाल और नीली आंखों वाली को जानती हैं आप? हाँ। कब से? बहुत दिनों से, बरसों से, हमेशा से। कहाँ है वो? ये कहाँ? क्या कह रहा था मैं क्या कह रहा था? अजीब आदमी है आप भी। मुझे सामने बिठाकर किसी और के सपने देख रहे थे क्या? इसीलिए मुझे सगाई से उठा लाए थे। सगाई? कैसी सगाई? ओह, सगाई। मगर आप तो यूं कह रही हैं मानो आप ही की सगाई हो रही थी। चलिए, चलिए, देर हो रही है। आइए, आइए। सुनिए, फरमाइए। मैंने कहा आपके दिमाग के सपुर्दे ठीक तो है? मुमकिन है एक आध पुर्जा ढीला भी हो। आइए, चलो चले। आपके बेटे ने लाला शिवनारायण आज हमारी नाक काट दी। दोस्ती का खूब सिला दिया है आज आपने। सुना लीजिए मिश्रा जी, जितना जी चाहे सुना लीजिए। बात ही ऐसी है। बात ही ऐसी है। मगर राम की हरकतों के लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्यों नहीं? राम आपका बेटा नहीं? बेटा है तो आपका मतलब क्या है? मुझे फांसी पर चढ़ाइएगा। लीजिए, चढ़ाइए, चढ़ाइए। मिश्रा जी, आप खामोश रहिए। इन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। राम को आने दीजिए, सब बातें साफ हो जाएंगी। क्या साफ हो जाएंगी? लीजिए, ये आ गए आपके सुपुत्र। सगाई से आ रहे होंगे? जी पिताजी। क्या बात है मिश्रा जी, इतनी रात क्या आप यहाँ? लाला जी के पास हम लोग आपकी शराफत की तारीफ करने आए हैं। राम, ये तुमने क्या किया? क्या हुआ माँ? आप लोग तो मुझे इस तरह घूर रहे हैं मानो मैं किसी का खून करके आ रहा हूँ। दोस्त की मंगनी में शरीक होकर उसकी मंगेतर को भगा ले जाना अपने दोस्त की इज्जत का खून नहीं तो और क्या करना है? मंगेतर? कौन मंगेतर? बनाओ मत, सगाई के बीच से तुमने चांद कपूर को उड़ा ले गए। तुमने बता नहीं था कि चांद के साथ मेरी मंगनी हो रही थी। चिल्लाओ मत। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी मंगनी चांद के साथ हो रही थी। दूसरे ये भी गलत कि चांद को मैं उड़ा कर ले गया। चांद खुद मेरे साथ चली आई। तीसरे ये भी गलत कि चांद की तरह खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की कभी तुमसे शादी करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि तुम नंबर 1 के मनहूस और बेवकूफ हो। मैं तुम्हारा खून करूंगा, मैं तुम्हारी नाम निकालूंगा। क्या करते हो? छोड़ो। तुम हो बहादुर। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अजीब आदमी है आप लोग।
जाइए जाइए, अपने मकान जाइए। जाइए अपने घर जाइए। चलो चलो ना। अजीब लड़का है ये। चलो क्या चना जरूर दीजिए। जीत चुके, बाजी मेरे हाथ में। साहब है? साहब? कौन सा साहब? राम नारायण साहब हैं क्या? आने दो, बैठना। हाँ आइए 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 आइए। नमस्ते। नमस्ते। झुंझुन, जरा छोटे सरकार को खबर कर दो, कहना मिस चांद कपूर आई हैं। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो आपको नहीं बताया। जी अब आपको नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे सरकार ने इस घर में हर किसी से आपकी इतनी तारीफ की है, इतनी तारीफ की है। ठाकुर साहब जी मैं भी सोचूं कहाँ देखा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बताइए बताइए ना ठाकुर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं यहाँ झक मार रहा हूँ। मैं इस घर का नौकर। नौकर? जी हनुमान कहो हनुमान। हेलो राम। हेलो चांद। ये झुनझुन मेरा हनुमान है। क्यों झुनझुन? मेरी माँ के मरने के बाद बचपन में इसकी माँ ने मुझे दूध पिलाया था, और उसी नाते ये मेरा दूध भाई भी हो गया। मगर कमबख्त सारा दूध खुद पी गया, मेरे लिए जरा नहीं छोड़ा। तभी देखो क्या हाल है इसके। मैं क्या करूं, भूख मुझे ज्यादा लगती थी। अच्छा तो उस दिन पार्टी में आप लोगों को उल्लू बना रहे थे? जी जी हम लोगों को उल्लू नहीं बना रहे थे, वो खुद उल्लू बन रहे थे। हाँ राम राम, क्या है माँ? जरा ऊपर आओ, डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा अभी आया। चांद तुम बैठो, मैं भी आया। फील आटू आई विल। जरा आप क्या लगता लोग जी छोटे सरकार। चाय ले आओ, चाय ले आओ। अच्छा जी। त्रिलोकी जरा बिस्किट और समोसे भी लाना। कल आप जरूर आएंगे ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ जी जरूर। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून राम। आपने बुलाया मुझे? देखिए ये नए इंजेक्शन अमेरिका से आए हैं, पॉवेल एंड कंपनी में मिलेंगे, मंगवा लीजिएगा। अच्छा डॉक्टर। अच्छा राम। नमस्ते। हाँ लाला जी बीमार हैं। कौन? लाला शिवनारायण? जी। क्या हुआ उन्हें? डॉक्टरों को तो अभी तक बीमारी का पता नहीं चला, लेकिन मैं जानता हूँ। अच्छा क्या बीमारी है उन्हें? बुढ़ापा। अच्छा अभी जिन्होंने राम को पुकारा वो कौन थी? माता जी, लाला जी की दूसरी स्त्री, छोटे सरकार की सौतेली माँ, बड़ी नेक है। और ये त्रिलोकी कौन है? त्रिलोकी ये तो मेरी तरह नौकर है। इसका बाप यहाँ पहले मुंशी था, यहीं पली है, यहीं रहती है। माताजी इसे अपनी बेटी की तरह रखती है। चाय बड़ी अच्छी बनाती है, नाश्ते पे कचौरी बड़ी अच्छी बनाती है। अच्छा मैं दर्जन दर्जन खा जाता। राम। जी पिताजी। जगत कब लौट रहा है कलकत्ते से? कुछ खबर आई उसकी? जी कुछ पता नहीं, कोई खबर नहीं आई। और तुम दिन भर से कहां थे? बड़ा भाई बाहर गया हुआ है, इतना तो नहीं हो सकता तुमसे कि 4 रोज दफ्तर का काम संभाल लो, पर मेरे मरने के बाद आधा हिस्सा लेने को जरूर तैयार हो जाओगे। फिक्र न करें पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी जायदाद आप भैया को दे सकते हैं। क्या कहा? अच्छा तो ऐसा ही होगा। क्या हो गया जी आपको? आप हमेशा राम को इस तरह क्यों डांटते रहते हैं? तो फिर किससे बोलो? पैदा होते ही खा गया अपनी माँ को। बेचारा, उसमें राम का क्या दोष? क्या दोष है? भाई झुनझुन चाय नहीं आई अभी तक। हाँ जी अभी आती होगी, मैंने समोसों का ऑर्डर दिया था इसलिए देर हो गई है। मैंने कहा चांद चलो छोटी कोठी चलें, तुम्हें चाय वहीं पिला देंगे। छोटी कोठी? हाँ हमारा दूसरा मकान है करीब 5-6 मील पर, नजदीक ही आओ, तुम्हें दिखा रहा है। चलिए चलिए, वहाँ की आबहवा भी अच्छी है। कैसे हो महाराज? अच्छा हो छोटे सरकार। बड़ा अच्छा बागीचा लगा रखा है आपने। अच्छा महाराज ऐसा करो, जल्दी से चाय बना के ले आओ गरम गरम। अभी लाता हूँ छोटे सरकार। बड़ा पुराना महाराज है। हाँ तो यही है आपकी छोटी कोठी, बड़ी खूबसूरत है। तभी तो चाय पिलाने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। यहाँ कोई नहीं रहता क्या?
खाली है? हाँ, आजकल तो करीब करीब खाली ही है। पहले पिताजी रहा करते थे यहाँ पर, लेकिन माँ के मरने के बाद से ये खाली ही है। मैं कभी कभी आ जाता हूँ यहाँ। राम, सुना है तुम कवि हो और कविता बहुत अच्छी लिखते हो। तुमसे किसने कहा? तुम्हारे माथे पर जो लिखा है। ओह, माथे पर लिखा है। और क्या लिखा है माथे पर? है ना सच? हाँ, झूठ नहीं है। चलो ऊपर चलें, तुम्हें घर दिखाएं। राम, राम, कहाँ हो? कहीं नहीं, यहीं तुम्हारे पास। तुम तो बहुत अच्छा गाती हो चांद। पसंद आया? बहुत बहुत पसंद आया। हेलो बॉस। कहो भाई, कैसे आना हुआ? वो बंदूक के कारतूस लेने आया हूँ। अच्छा, मैंने कहा आप लोग आ रहे हैं ना शिकार पे? आप लोग? मैंने कहा आप और आपके दोस्त ठाकुर साहब। ओ ठाकुर साहब, हम आए और ठाकुर साहब ना। भाई बॉस, हमारे साथ शिकार पर चांद भी आएंगे, कोई एतराज तो नहीं? एतराज? शौक से ले आइएगा, मगर मिश्रा और सिंह भी आ रहे हैं, सोच लीजिएगा। चपरासी, सामान निकाल लेना गाड़ी से। खाने के डब्बे भी बोलना। अच्छा हुआ ठाकुर साहब आप लोग आ गए। अब खिलाऊंगा शिकार। आप क्यों नहीं? ठाकुर साहब, आप बहुत अच्छा शिकार किए थे। सुना ना है? अरे जमीन पर से शेर मारते हैं, जमीन पर से। मिस कपूर, अगर शेर का शिकार खेलना है तो उसके लिए कलेजा चाहिए। अगर शेर कहीं से आ गया और आप डर गई तो बस आपकी जान गई। मिस कपूर, आपकी जान गई। वो साहब, एक वक्त की बात है कि मैं पैदल जंगल में जा रहा था, अकेले नहीं तो क्या किसी बारात के साथ। सामने से शेर निकला, मैं भी सीना तान के यूं खड़ा रहा। आंखें चार होने लगी वो साहब, आंखें चार होने लगी। आखिर बच्चों कब तक आंख लड़ाता मुझसे। उसकी आंखों का झपकना था, मैंने बंदूक छोड़ी, गोली का छूटना था और शेर दम छोड़ के भागने लगा। वो साहब, इतनी तेज रफ्तार, इतनी तेज रफ्तार। कभी शेर आगे तो कभी गोलियां, कभी शेर आगे तो कभी गोलियां, कभी शेर आगे तो कभी गोलियां। और क्या हुआ ठाकुर साहब? होना क्या था मैं समझती हूँ, हमारे शर्म के मर गया होगा शेर। शेर खानदानी था, वरना वहाँ भी मुझे चकमा देता। क्यों बोस साहब, आपको तो रोज ऐसे शेर मिलते होंगे। सब तैयार है हुजूर। तैयार है? क्या बंधा? बकरा? ये भैंसा? भैंसा बंधा हुजूर। वो देखिए। ओ भैंसा, अच्छा ठीक है। अब देखो, जल्दी से तुम सब खाने का सामान मचान पर चढ़ा दो। चलो जाओ। बहुत अच्छा। और मैंने कहा ठाकुर साहब जी, आप इस मचान पर बैठिए। इस मचान पर? हाँ, बहुत अच्छा। राम साहब, आप भी मेरे साथ आइए, नया शिकारी है, अकेला पड़ जाएगा। आइए आइए। अच्छा साहब। और मिस्टर सिंह, आप उस मचान पे जाइए। चलिए। बहुत अच्छा। अबे खाना दे, खाना दे, खाने का डब्बा दे। अरे ठहर जा, ये दूसरा भी दे, दूसरा भी दे। अबे हम बहुत आदमी हैं, भूख बहुत लगी है। चप्पल कंचू लेना चाह, ये बंदूक लेना। छोटे सरकार, ये खाने का डिब्बा ले लीजिए। लेना डिब्बा लेना। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं जानता हूँ छोटे सरकार कि मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ, मगर क्या करूँ, जान सबको प्यारी है। बाप रे बाप, कितना भयानक जंगल। छोटे सरकार, मुझसे यकीन कीजिए, मैं आंखें बंद करके कोने में डूबकर रहूंगा। प्लीज ट्राई मी। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। लो, स्लो स्लो। मैं समझता हूँ हम लोग खाना खा ले। बहुत अच्छा है। अरे
यहाँ तो एक डब्बा ज्यादा है। खैर, झुनझुन ने आज चकमा तो खूब दिया लोगों को। सब लोग तुम्हें सचमुच के ठाकुर साहब समझे बैठे थे। अरे मैंने तो लोगों को चकमा दिया, स्टीफन कैरियर ने मुझे चकमा दिया। छोटे सरकार में तो नैपकिन ही नैपकिन है। इसीलिए तो अक्लमंद तभी हम लोग कह रहे थे कि हमारे साथ खा लो, तो नहीं, इतना बड़ा डिब्बा लेकर बैठ गए। अब फाँकिए ना नैपकिन। मैं क्या करूं छोटे सरकार, भूख ज्यादा थी इसलिए लालच आ गई। अब आप कुछ सोचिए ना। जरा हिम्मत कर जाओ। हिम्मत क्या करूं, नैपकिन खाने की हिम्मत करूं? अरे वाह, वो साहब का मचान नजदीक ही तो है, वहां से ले आइए एक डब्बा। वो क्या कहा? वो साहब का मचान जानने को तो चला जाऊं मिस कपूर, मैं क्या करूं, मजबूर हूँ। माँ का किलो का बेटा हूँ। चलो चलो चलो, कुछ हो गया तो चलो जाओ जाओ। चांद को देखा कैसे लिपटी जा रही है राम के साथ, बेचारा सिंह। बेचारे तुम। अरे अरे अरे, मैंने कहा ठाकुर साहब अपनी बंदूक तो लेते जाइए। अच्छा हुआ याद दिलाया। देखिए कहीं मामा जी निकल गए तो बस गड़बड़ हो जाएगी। देखिए छोटे सरकार, डराइए मत, मेरा दिल आगे ही धड़क रहा है। हे बजरंगबली, अपने भक्त की लाज रखना। चलिए चलिए। कितनी सुहानी रात है। अच्छा हुआ जो मैं तुम्हारे साथ चली आई। मुझे बहुत अच्छी लगती हो रात। तुम अब तक कहाँ छिपे थे? मैंने पहले क्यों नहीं देखा तुम्हें? राम, राम, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे नहीं चाहते? ये क्यों पूछती हो? क्योंकि तुम मुझे प्यार करते करते अचानक कहीं खो जाते हो। क्या कोई और लड़की है जिसे तुम चाहते हो? और लड़की? तो फिर क्या बात है राम? मुझे नहीं पता चांद, मैं खुद नहीं जानता, कुछ समझ में नहीं आता। मैं समझती हूँ शायद। क्या समझती हो तुम? वही नीली आंखों वाली मेम साहब जिसे तुम विलायत में छोड़ आए हो, उसी की याद सताती है तुम्हें। शेर की धाड़ मालूम होती है। हाँ?
शेर ने झुंझुनू को घेर रखा है। राम, गजब हो गया, ठाकुर साहब ने जमीन पे से शेर मार दिया। चलो भाई देखें। आओ पीछे चले। हाँ देखें। हाँ चलो। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्या हुआ ठाकुर साहब? वाह ठाकुर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। कितना बड़ा शेर मारा है। शेर मारा, मगर आप तो कांप रहे हैं। देखिए तो कितना बड़ा शेर मार रहा है। आप रहे जमीन पर से शेर मारना कोई मामूली बात है? शिकारी हो तो ऐसे हो। ठाकुर साहब, चलिए तो। उठिए ठाकुर साहब। मारा, शेर को मारा एक नजर से, मेरा मतलब है एक शॉट से मारा। कमाल का दाम साहब, मर गया है ना? हाँ मर गया, मर गया।